जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी, उसके हमने क्वेश्चन कर लिए थे 11, पीछे रह गए थे 12, 13 और 14। इसके टोटल 14 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का 12 क्वेश्चन। 12, 13 और 14 वन बाय वन हम ये डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा है। वसीम इन्वेस्ट्स ₹5000। कह रहा है कि वसीम ने इन्वेस्ट किया 5000 एट 5.1/4% पर एनम। इस रेट के मुताबिक उसने इन्वेस्ट किया पर एनम, मतलब सालाना उसने रेट भी दे दिया जो कि 5.1/4% है। आगे कह रहा है कि प्रॉफिट कंपाउंडेड एनुअली। इस कंपाउंडेड एनुअली के मुताबिक उसने ये रेट उसने दिया। आगे कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। वो कह रहा है कि आपने फाइंड करनी है कि टोटल अमाउंट जो 3 साल के बाद उसको मिलती है वो कितनी मिलेगी। तो इसमें वो हमसे पूछ रहा है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट हमने निकालनी है। कुछ चीज़ें उसने हमें 3-4 चीज़ें हमसे उन्होंने मतलब क्वेश्चन में गिवन करी और हमसे कहा कि आपने कंपाउंड अमाउंट निकालनी है। तो कंपाउंड अमाउंट का हम पीछे फार्मूला कर भी चुके थे, अब हम दोबारा भी आपके सामने मैं करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 उसमें दे दिया प्रिंसिपल अमाउंट आपको 5000। पहले आप लिख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। Principal amount which is 5000। 5000 इसकी ये है प्रिंसिपल अमाउंट और उसके बाद रेट जो कि एनुअल है, एनुअल रेट 5/1/4% पर एनम साथ में लिख लेते हैं, या ईयरली भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब सेम ही होता है। और उसके बाद उसने टाइम आपको बताया कि आपने एट द एंड ऑफ 3 इयर्स फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड इयर्स। तो मतलब 3 साल उसने टाइम बता दिया। थ्री इयर्स। और उसने हमसे क्या कहा कि आपने निकालनी है कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट ये हमने निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपने पहले कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला लगाना है और उसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी होती है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला आना चाहिए। सॉल्यूशन में फिर हम सबसे पहले आपने जो चीज़ आपसे रिक्वायर की हो उसका फॉर्मूला लिखना है। अब कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल अमाउंट, मैं सिंपल सिर्फ पी लिख रहा हूँ। इसका मतलब आपने यही समझना है कि प्रिंसिपल अमाउंट, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ पी, पी इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 पर टी। ऊपर आपने ये टाइम लिखना है, टी का मतलब है टाइम। ये इसका फॉर्मूला है। आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करना होती हैं। तो अब आपने क्या करना है कि पहले रेट जो दिया है होल नंबर मिक्स नंबर में, तो आपने पहले इसको सिंपल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है। तो इस इधर से ही हम पहले आप इधर से ही कर लें। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि बनेगा 20, और 20 प्लस 1 जो कि न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर होल पावर के साथ मल्टीप्लाई और प्लस उसमें 1 कर देना है। तो ये फिर 21 डिवाइडेड बाय 4 बनेगा। तो अब आगे 7% भी है, ये आपने रफ पे करना है। अब देखिए मैंने इस फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में मैं इसको लेके आया। अब आप इसको बिल्कुल फ्रैक्शन से हटके भी लिख सकते हैं। अगर 21 को आप डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, तो आप बाय कैलकुलेटर करें तो आपके पास सिंपल एक वैल्यू आ जाएगी जो कि परसेंट में
21 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास आ रहा है 5.25। आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। और उसके बाद आपने जो बाय कैलकुलेटर 21 को डिवाइड किया 4 के ऊपर, तो वो आया 5.25, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और होल नंबर में आपने नहीं लिखना, उसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में या तो लेके आना है या फिर इस सिंपल फॉर्म में लेके आना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सिर्फ आपने इसमें वैल्यू पुट करना होती है। देखें, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि हमने लिखी पी की जगह पे, प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 5000 आएगी, ये आ गई 5000। उसके बाद आपने क्या करना है 1 प्लस, देखिए अब आप ये भी लिख सकते हैं 21 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह भी ठीक है। और अगर आप ये लिखना चाह रहे हैं 5.25 डिवाइडेड बाय सिंपल 100 आएगा, क्योंकि इसके नीचे 4 है। अगर इसको हम 4 के ऊपर डिवाइड करके 5.25 लेके आए थे, बिल्कुल दोनों तरह से ही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, वैल्यू का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर 21 डिवाइडेड बाय 4 इधर लिख लें तो फिर लिखते हैं, तो फिर 100 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो चीज़ नहीं लिखनी तो आपके लिए मैंने थर्ड पे जो चीज़ निकाली 5.25, अगर ये लिखें डिवाइड कर दें 100 के ऊपर, फिर भी वैल्यू का आंसर सेम आएगा। तो हम फिर इसकी बजाय ये लिख लेते हैं 5.25 डिवाइडेड बाय 100, जो कि ये फॉर्मूले का 100 है। तो अब उसने हमसे क्या कहा था कि आपने थर्ड ईयर मतलब 3 साल के लिए आपका ड्यूरेशन उसने बताया, तो आप फिर टी की जगह पे 3 लिख देते हैं सिंपल। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है। 5.25 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, सॉरी डिवाइड करना है 100 के साथ, डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपके पास 1 प्लस 0.0525 ऊपर 3 और साथ ये प्रिंसिपल अमाउंट उसी तरह यहाँ आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। 5000 इंटू 1 प्लस, जब इसको प्लस करेंगे तो ये जो आंसर आएगा इसमें +1 करना है आपने, तो 1.0525 ये आ जाएगा। अब आपने इसकी पावर लेनी है जो कि 3 है, तो आपने किस तरह लेनी है, देखें मैंने उस दिन भी आपको बताया था। देखें ये जो शिफ्ट लिखा हुआ है इसके नीचे थर्ड लाइन पे आए, थर्ड लाइन पे मतलब फर्स्ट पे शिफ्ट लिखा हुआ है, सेकंड पे x -1 नज़र आ रहा है, थर्ड पे a b ओवर c, और बिल्कुल उसके साथ आपको एक 4 नंबर पे x, थर्ड नंबर पे x2 नज़र आ रहा है। बिल्कुल उसके साथ इस तरह का बटन आपको नज़र आएगा, बिल्कुल इस तरह का बटन आपने उसको प्रेस करना है। फिर उसके बाद आपने पार लेनी है 3, जितनी पार बताई हो उसको आपने लिख देना है, और इक्वल का आपने शिफ्ट प्रेस करना, इक्वल का बटन आपने। तो आपके पास फिर आंसर इसका आएगा 1.1659, इधर लिख लेते हैं। ये 5000 इंटू 1.1659 ये आ जाएगा। अब आपने 5000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, आपके पास कंपाउंड अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी जो आपसे रिक्वायर की गई थी। मल्टीप्लाई बाय 5000 मल्टीप्लाई बाय 1.1659, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 5829.5, ये आपका आंसर है जो कि कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड $5829.5, इधर लिख देते हैं दोबारा से 5829.5,
ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको कोई ज़रा भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के अंदर एक कमेंट करें। इंशाल्लाह आपके लिए हम दोबारा से कोई भी मसला आपके लिए क्रिएट आपको हो रहा हो तो वो हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।